दूसरा ही हमें प्राप्त हो जाएगा। कितना सुंदर लिखा रहता है, एकादशी का जब हम व्रत करते हैं तो शिव महापुराण की कथा में, व्रत शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, कुर्म पुराण, इन पुराणों में जब हम ग्रहण करते हैं, ज्ञात करते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है कि व्रत करने से पहले हमारे एक दिन पहले भी हमारा सोच, हमारी वृत्ति, हमारा मन, हमारी दृष्टता, हमारी चित्तवृत्ति जो भी है, हमारी दृष्टि जो भी है, वो शुद्ध होना चाहिए। हमारा भाव शुद्ध हो, हमारा मन शुद्ध हो। हम दूसरे से आशा तो रखते हैं कि ये चढ़ा, कि मुझे आभूषण चढ़ा, कि मुझे रतन चढ़ा, कि मुझे माणिक चढ़ा, कि मुझे सोना चांदी चढ़ा। भागवत कभी नहीं कहने आई कि मुझे ये चढ़ाना। भागवत तो ये कहती है कि तुलसी का दल हो तो समर्पित कर दो, और वो भी नहीं है तो मेरे चरणों में आकर बैठ जाओ, नमन कर लो। जब आखिरी में कथा विराम होगी तो तुलसी का दल व्यास जी महाराज तुम्हारे हाथ में पकड़ा ही देगा। तो भागवत तो ये कहती है कि प्रेम का एक पत्ता भी दिया जाए, स्नेह का एक चावल भी दिया जाए तो भगवान स्वीकार कर लेता है। प्रेम और स्नेह से भगवान स्वीकृत करता है, प्रेम और स्नेह से भगवान बढ़ा लेता है। प्रेम स्नेह से रिटर्न बढ़ा थोड़ा सा। प्रेम का अगर भाव होगा, प्रेम अगर आपके पास में है तो आपको मिलेगा, और अगर प्रेम नहीं है तो मिलेगा। जो होगा आपके पास में वो दे दीजिए। और जब आप प्रेम लुटाने लगोगे, जब आप प्रेम देने लगोगे तो प्रेम मिलने लगे। शिव बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। शंकर भगवान ने अपनी जटा में गंगा जी को रखा, और सारे विश्व के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए शंकर भगवान ने वो गंगा पृथ्वी पर भेज दी। अब शिव जी ने आपको क्या दिया है? जम के बोलो, क्या दिए? जटा में से गंगा। आप शंकर जी को क्या दे रहे हो? जो पानी भरकर ले गए हो, लोटा भरकर ले गए हो, भले आपने उसमें गंगा का जल नहीं मिलाया, पर आप लोटा भरकर, जल भरकर लेकर गए हो, शंकर को समर्पित करा, तो भाव तो आपका गंगा का ही है कि हम शिव जी को गंगा का जल समर्पित कर रहे हैं। भाव तो आपका वही है। आप भले ना दिए हो, पर भाव आपका वही है। शिव ने गंगा दी, आपने शंकर को गंगा दी। रामेश्वरम जाकर करा क्या आपने? केवल गंगा का जल ही तो समर्पित करा है शिव। क्योंकि भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने, शंभू ने आपको प्रदान करा था, तो आपने उनको दिया है। दूसरा, शिव ने आपको क्या दिया? तो शंकर ने दूसरी चीज दी है हमको, सत्य। क्या प्रदान करा है? सत्य। शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि भगवान ब्रह्मदेव ने बारंबार असत्य बोला, हर बार असत्य बोला। आखिरी में उनका सिर भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा और उनका मस्तक कटवा दिया। जिस मुख से वो झूठ बोल रहे थे, असत्य बोल रहे थे, वो मस्तक काट दिया गया। वो मस्तक काट दिया गया, जिससे वो असत्य बोल रहे थे, जिससे वो झूठ बोल रहे थे। क्योंकि भगवान शंकर को अगर प्रिय है, मेरे देवाधिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो वो सत्य प्रिय। सत्यम शिवम सुंदर। शंकर को सर्वाधिक प्रियता किसमें? सत्य में। सतनाम कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, भोले
नाथ कहो। सत्य में शिव है और जहां शिव है वहां जीवन अपने आप सुंदर है। सत्य शिव ने दिया है। कब दिया? जब सती मैया राम जी की परीक्षा लेकर आई, और परीक्षा लेकर आने पर राम जी की परीक्षा लेकर जब भगवान शिव के पास पहुंची और शंकर भगवान ने पूछ लिया, क्यों सती तुम नीचे गई थी मृत्युलोक में, तो मृत्युलोक में जाने के बाद अपने राम जी जो घूम रहे थे उनकी परीक्षा ली, पर सती ने असत्य बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने ध्यान लगा कर देखा कि सती मैया सीता जी का रूप रख कर गई हैं और राघव जी की परीक्षा ले रही हैं। तब शंकर भगवान का हृदय निचोड़ गया, शंकर भगवान का हृदय कचोट गया। शिव जी के नेत्रों से अश्रु का एक बूंद नीचे की ओर गिर गया। सती मां ने व्रत का सबसे पहला नियम, एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा, एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो, तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है।
जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, एकादशी का कोई फल हमारे खाते में नहीं जाता, पुण्य फल प्राप्त। अब फिर भले तुम चाहे तुमने मोरधन खाया हो, चाहे तुमने फिर चिप्स खाई हो, चाहे तुमने फिर व्रत का कितना ही सामान खा गए हो और तुमने सोचा कि आज मेरी एकादशी है, तो फिर उसका कोई फल प्राप्त नहीं है, उसका कोई सुख प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसका कोई आनंद प्राप्त नहीं है आपको, फिर उसमें कोई आनंद की अनुभूति आपको नहीं मिल रही है। फिर उसमें कोई फल की प्राप्ति आपको नहीं हो रही। आस्था चैनल के माध्यम से जितने भी एकादशी करने वाले हैं और चतुर्थी का व्रत करने वाले हैं, बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का आपसे आपके बच्चे पूछेंगे, मम्मी हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम राम जी का दर्शन करते हैं, हम कृष्ण भगवान का दर्शन करते हैं, हम भवानी माता का दर्शन करते हैं, हम शंकर जी का दर्शन करते हैं, हम सारे देवी देवताओं का दर्शन करते हैं, पर ये एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि तुम जिस एकादशी का व्रत करते हो इनका जन्म कहां से हुआ, कहां जन्मी थी? एकादशी की जन्मस्थली कहां है? भाई भगवान कृष्ण की जन्मस्थली तो मथुरा है, श्री राम जी महाराज की जन्मस्थली बोल दो जम के अयोध्या है। कोई आपसे पूछ ले कि एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग जाएंगे कि एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, कहाँ जन्मी थी ये? इसका जन्म स्थल है कहाँ? और अगर मान लो जन्म स्थल एकादशी का है और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहाँ होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहाँ पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अब तो बता सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और कोई पूछ ले आपका जन्म कहाँ हुआ था, अपन कह सकते ना सीहोर में हुआ हमारा,
और आपसे कोई पूछे कहाँ हुए तो कहीं इंदौर में हुए कि देवास में हुए कि भोपाल में हुए कि मुंबई में हुए कि पूना में हुए, आपका तो बता दोगे। पर बच्चे आपसे पूछ ले मम्मी तू इतनी एकादशी का व्रत करती है, एकादशी का तू व्रत करती है और सबको करा देती है कि वल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, और सबको एकादशी कराया। तो कोई पूछ ले कि एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप कह सकते हो कि बद्री विशाल में, हेमावती में, बद्री विशाल के हेमवती गुफा के अंदर जो 12 योजन की गुफा है, उस गुफा में एकादशी का जन्म हुआ। कब हुआ? जन्म होने का कारण, राम जी के जन्म होने का कारण था रावण का संहार। भगवान कृष्ण के जन्म होने का कारण था कंस का संहार। नरसिंह भगवान के जन्म होने का कारण, प्रकट होने का कारण था हिरण्यकशिपु का संहार। वराह भगवान के प्रकट होने का कारण था कि पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना, हिरण्याक्ष का संहार। तो फिर इसके जन्म का कारण क्या है? तो कहा इसके जन्म का केवल एक कारण है। सतयुग में, अब एक और बात का बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, सतयुग एक बार नहीं हुआ कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में द्वापर, त्रेता आ गया, त्रेता के बाद द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग। एक सतयुग नहीं है, एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने सतयुग निकल गए, ना जाने कितने कितने द्वापर, त्रेता, कलयुग, ना जाने कितने निकल गए। और आप और हम जैसे भी इस पृथ्वी पर ना जाने कितने, अरे जम के तो बोलो, निकल गए। पृथ्वी वहीं की वहीं है, जिस मकान में रहते हो वो मकान भी वहीं की वहीं है। बस कभी कभी एकदम प्लाट हो जाता है, फिर उस पर वापस बन जाता है, फिर क्लीन, फिर बन गया, फिर क्लीन, फिर बन गया। ना जाने कितने 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 जन्म हम ले चुके हैं, और हमारे भी आगे का जन्म कितने जन्म होते रहेंगे। जमीन वहीं की वहीं रह जाएगी और अपन चले जाए, बस वो जगह वहीं रह गई। जो पहले परदादाजी की थी, दादाजी को मिल गई, दादाजी की थी, पिताजी को मिल गई, पिताजी की थी, उनके बेटे को मिल गई, उनके बेटे से उनको बेटों को मिल गई। मिलते 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 कब वो जमीन भी बिक गई समय की अवस्था में, फिर दूसरे की हो गई, और हम सोच कर रह गए कि ये हमारा है, हम इसके लिए लड़ाई करें, झगड़ा करें। हम केवल इस जमीन के लिए, जरा सी प्रॉपर्टी के लिए अदालत में खड़े, अपना समय बर्बाद कर दिए, और जो पाना था वो छोड़ दिया। जो पाना था वो छोड़ दिया हमने। असली रजिस्ट्री तो ये शिव महापुराण की कथा है, जिसमें बैठकर आप 3 घंटा भगवान की भक्ति को जो धारण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की कथा को आप श्रवण कर रहे हो, 3 घंटा जो भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, 3 घंटा जो भगवत स्मरण में आप लगे हुए हो, बस यही असली रजिस्ट्री है, यही वहाँ काम आने वाली है। इसके सिवाय कुछ काम नहीं आएगा। धन दौलत माल खजाना सब पड़ा की पड़ा रह जाना, सब धरा की धरा। रह गया। वो एक लाइन आप लोग स्मरण करते होंगे, सज धज के जिस दिन सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न
चांदी आए। अलमारी में धरा की धरा रह जाएगा, लॉकर में पड़ा की पड़ा रह जाएगा। लॉकर में पड़ा की पड़ा है, अलमारी में धरा की धरा है। कपड़े भी सारे घड़ी बने की बने रहे, कपड़े भी धरे की धरे रह गए और सब पड़ा रह गया। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसे मान है तेरे। मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सब पड़ा रह जाएगा, धरा की धरा रह जाएगा, सब पड़ा की पड़ा रह गया, जीव चला गया। झगड़ा करा, लड़ाई करी, विवाद करा, खूब झगड़े पर मिला क्या? इतनी सी जमीन है, इतनी। मिल भी गई, हो गया, मान लो तुमको मिल गई लड़ाई झगड़ा में। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। माता पिता के आशीर्वाद से बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है। कि जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। सही प्रॉपर्टी, सही जमीन, सही जायदाद, सही धन, सही दौलत, सही संपदा तो माता पिता का आशीर्वाद है। सही दौलत तो वही है, सही जायदाद तो वही है। अब प्रयास करना एकादशी के दिन कोई पत्ती ना टूटे। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे, पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। महाराज सतयुग एक नहीं आया, ना जाने कितने सतयुग आ गए। द्वापर एक नहीं आया, ना जाने कितने द्वापर। त्रेता एक नहीं, ना जाने कितने त्रेता। कलयुग ना जाने कितने हुए, और अपने जैसे भी ना जाने कितने। तो कभी कभी तुम अहंकार भी मत करना। अपने भीतर ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि आपके बराबर कोई दान नहीं कर सकता। किसी के भीतर ये अहंकार ना आए कि हमारे बराबर कोई ये नहीं कर सकता, हमारे बराबर ये कोई बोल नहीं सकता, हमारे बराबर ये कोई होड़ नहीं कर सकता। नहीं नहीं, अहंकार को छोड़ दो। इस भारत की भूमि पर, इस भारत माता की गोद में अगर वीर भी जन्मे तो ढेर वीर जन्मे। कोई एक नहीं, कोई एक सोचे कि मेरे बराबर कोई और नहीं कर सकता। नहीं नहीं, ना जाने कितने।
इस भारत माता की गोद में अगर दानी भी जन्मे तो ना जाने कितने, कोई ये ना सोचे कि मेरा बराबर कोई दान नहीं कर सकता। इस भारत माता की गोद में सुंदर भी जन्मे तो इतने, कोई ये ना कह सकता है कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं है। और इस भारत माता की गोद में कलाकार भी जन्मे तो इतने, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। इस भारत माता की गोद में कथाकार भी ढेर जन्मे, कोई ये नहीं कह सकता कि इसके बराबर कोई नहीं। भगवान ने पैदा करा, अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ना जाने कितने हों, ना जाने कितने। बस हो सकता है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग भी जो अनेक हुए तो हम भी अनेक होंगे, हम भी ना जाने कितने होंगे। सतयुग की कथा है। सतयुग में एक नाड़जंग नाम का एक असुर हुआ। देखिए, एकादशी के जन्म की कथा शायद आपने जिंदगी में कभी सुनी ना सुनी जीवन में, पर इस जीवन में मनुष्य की देह प्राप्त कर कर अगर आप शंकर की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो तो एक एक संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखना, जिससे कई माताएं कहती है गुरुजी पहले हम ये चीज नहीं जानते थे पर आपसे श्रवण कहां जाए, किससे कहें। बैकुंठ लोक के अधिपति भगवान विष्णु, ब्रह्मलोक के अधिपति भगवान ब्रह्मा, इंद्र लोक के अधिपति इंद्र, यमलोक के अधिपति यम, मृत्यु लोक के अधिपति महादेव है, भगवान शिव है। और अगर आप मृत्यु लोक में रह रहे हो तो आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, तकलीफ में हो तो शंकर की शरण में जाइए। सारे 33 कोटि देवताओं का चरित्र एकादशी के जन्म की कथा कर रही है, पद्म पुराण की कथा कर रही है, स्कंद पुराण की कथा कर रही है, शंकर की पावन कथा कर रही है कि देवता जब मृत्यु लोक में आ गए और मृत्यु लोक में आने के बाद उनको जब कष्ट हुआ किसी देवता के पास नहीं गए, सबसे पहले शंकर जी के पास गए, क्योंकि जो करीब में होता है उसी को पुकारा जाता है। एक बहू पूना में रह रही है और एक बहू तुम्हारे साथ में रह रही है और तुम्हारा पेट दुखे या चक्कर आ रहे हैं तुमको, तो क्या पूना वाली को फोन लगा के बोलोगी बहुत चक्कर आ रहा है? पूना वाली आएगी? अरे बोलो जम के तो बोलो। मुंबई वाली आएगी? भाई इंदौर वाली जो जहां रह रही है वो नहीं आएगी। और जो जिससे कहना था उससे तो कहा नहीं, जो पास में रह रही है जरा सी देर में आवाज लगा देती, दरवाजा बड़ीक देती, घंटी बजा देती, चिल्ला कर बोल देती, फोन कर देती, आवाज लगा देती और कह देती बेटा जल्दी आप बहू दौड़ कर आ, दौड़ कर आ, दौड़ कर। बोलो आती कि नहीं आती? कितना भी झगड़ा हो, कितनी भी लड़ाई हो गई हो तो भी किसी को तकलीफ में है तो ऐसी कोई बहू नहीं होती जो दौड़ कर ना आए। तकलीफ में होगी, भले कितना भी झगड़ा कराओ, कितनी भी लड़ाई करी हो, कितना भी विवाद हो, दौड़ के आ गए और आई तुरंत। क्या हो गया मम्मी? बस मेरे को चक्कर आ रहा है। अब तुमने पूना वाली को बुलाया, इंदौर वाली के बुलाया, बड़नगर वाली के बुलाया, ने पीपर ठौन वाली के बुलाया, ने नीमच वाली के बुलाया, सब क्या बुलाया तुमने, पर तुमने उसको नहीं बुलाया जो पास में थी। जो नजदीक में थे। मृत्यु लोक में जब देवता नीचे गिर गए तो इनके नजदीक में कौन थे? भगवान शंकर। जब शंकर भगवान नजदीक में थे तो सारे देवता शिव जी के पास दौड़ कर गए, भोलेनाथ जी के पास दौड़ कर जाकर हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जैसे ही हर हर महादेव बोला शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। शिव जी ने पूछा कैसे आना हुआ ये तो बताओ। कहा महाराज जी ये वो मुर दैत्य ने हम सबको नीचे पटक दिया। अच्छा तो फिर क्या चाहते हो? बस उस मुर दैत्य का संहार कर दो। शंकर भगवान बोले मुर दैत्य का संहार मैं करूंगा? मैं नहीं कर सकता। क्यों? उसका संहार भगवान विष्णु करेंगे। उनसे जब कहो जाकर तो
तो भगवान विष्णु तो हमारे, हम 33 कोटि देवता नीचे नजर आ रहे, पर भगवान विष्णु कहीं नजर नहीं आ रहे। हमको तो लग गया ऊपर से पटका होगा तो वो नीचे चले गए। भगवान नहीं दिख रहे हमको, हमें नजर नहीं आ रहे, हम कहां ढूंढे उनको। ये हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि से भगवान को हम देखने का प्रयास करेंगे ना, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान को पाने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए, आत्मा की दृष्टि, मन की दृष्टि चाहिए। हमारी दृष्टि पे तो चश्मा लगा होता है, हाँ, ब्लैक कलर का लगा है तो ब्लैक दिखेगा, नीला लगा है तो नीला, पीला लगा है तो पीला, हरा लगा है तो हरा। उसी तरह हमारी दृष्टि पर चश्मा लगा है, कामी होगा तो कामी दिखेगा, लोभी होगा तो लोभी दिखेगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, ईमानदार को ईमानदार नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है। साहूकार को साहूकार दिखेगा, ईमानदार को ईमानदार दिखेगा, ढोंगी को ढोंगी नजर आएगा, पापी को पापी नजर आएगा, कपटी को कपटी नजर आएगा। आप जैसा चश्मा लगाए होगे, सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। आप अपनी आंखों का इलाज अच्छा करवाओ, सामने वाला व्यक्ति अपने आप ही अच्छा नजर आने लगेगा, अपने आप। हमारी सास तो हमेशा हमारा बुरा ही सोचती है। सास बुरा नहीं सोचती, चश्मा गड़बड़ हो गया, समझ गए? अरे बोलो तो, समझ गए ना? चश्मा गड़बड़ हो गया मतलब दृष्टि गड़बड़ हो गई। हमने देखा हमारी सास हमारा बुरा सोचती है, मतलब बुरे हम हैं, हम सोच रहे हैं बुरे। अगर अच्छा सोचते तो कह देते हाँ है तो सास ना, इन्होंने मेरे पति को जन्म दिया है, और मेरे पति को जन्म दिया। जब पति इतना प्रेम से मेरे से व्यवहार करे तो सास क्यों व्यवहार खराब करेगी? अरे बोलो तो, करेगी। जब पति तेरे लिए जेब में भर के गजक लाए, कुरकुरा लिया है, चिप्स लिया है, तब तूने एक बार भी नहीं किया कि बताओ मेरा क्या जो, तो कहे पति अच्छा है पर सास बुरी। नहीं नहीं, दृष्टि हमारी बुरी है, उसमें हमें सामने वाला व्यक्ति गलत नजर आ रहा है। हम अच्छा देखना प्रारंभ कर देंगे ना तो हमको अच्छा मिलने लगेगा। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलया कोई, कौन मिला फिर बुरा? मन। इस मन को बुरा कर। मैं नहीं मार सकता मुर्देत्य को, भगवान विष्णु मारेंगे। भगवान विष्णु कहाँ मिलेंगे? क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, जाइए। सारे देवता पहुंच गए क्षीर सागर, प्रभु कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ? वो मुर्देत्य ने आक्रमण कर रखा है, सबको उठा उठा के पटक दिया, एक भी नहीं बचा, सारे लोग खाली पड़े। अच्छा फिर मां कौन बैठा? तो क्या मुर्देत्य बैठा अकेला? हो वो अकेला बैठा। हाँ, भगवान विष्णु बोले आप चिंता मत करो, चलो चलो हमारे साथ। चंद्रावती नगर पर सारे 33 कोटि देवता आक्रमण कर दो। शंकर भगवान तो मुस्कुराने लगे। एक मुर्दैत्य के लिए 33 कोटि देवता अपना अपना लोक छोड़कर आ रहे हैं युद्ध करने के लिए। विचार करिएगा जरा। एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में, एक व्यक्ति की हस्ती मिटाने में ना जाने कितने लग जाते हैं नीचे गिराने में, ना जाने कितने। जब व्यक्ति मर जाता है तो दुनिया के लोग रोते हैं, बेचारा मर गया। और जो मर गया उसको वापिस जिंदा कर दे भगवान तो फिर
खो जाते हैं, फिर उठ गया, वापिस उठ गया, फिर ना जाने कितना मेहनत करेगा, कितना कमाएगा, ना जाने कितनी बिल्डिंग बना लेगा, ना जाने कितना धन जोड़ लेगा, खो गए, मरा तो रो गए। संसार का नियम है, एक व्यक्ति की मूर्धदैत्य की मात्र हस्ती को मिटाने के लिए सारे आ गए, पर 33 कोटि देवता 15 मिनट नहीं लगे मूर्धदैत्य को। 15 मिनट में मूर्धदैत्य ने सारे देवताओं को हिला दिया, भाग गए, सारे 33 कोटि देवता भाग गए। तब भगवान विष्णु अकेले युद्ध के मैदान में थे, अकेले युद्ध के मैदान। और अकेले भगवान विष्णु जब युद्ध के मैदान में युद्ध प्रारंभ करा, भगवान ने उठाया सुदर्शन चक्र और भगवान ने उठाकर सुदर्शन चक्र को फेंका। मूर्धदैत्य के जितने जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सबका संहार करने के लिए फेंका। फेंक तो दिया, सारे जितने असुर थे वो मर भी गए, पर मूर्धदैत्य इतना प्रबल था कि उसने एक फूंक मारी, सबको जीवित कर दिया। भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए, गजब गजब। ये एकादशी के जन्म की कथा है, किसी के चक्कर में मत पड़ो, समझ लेना कि तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा शंकर की भजन में, शंकर की पूजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान के स्मरण में, भगवान की सेवा में, भगवान की चाकरी में जो तुम उपाय करते हो, जो तुम अनुष्ठान करते हो, जो तुम पूजन करते हो, उसको करोगे तो थोड़ा समय तो लगेगा। पशुपति व्रत कर रहा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने सोमवार का व्रत करा, थोड़ा समय तो लगेगा। तुमने एकादशी का, थोड़ा धीरे धीरे, अब ये ऊपर खावड़ का रास्ता है, थोड़ा समय तो लगेगा, पर यह पक्का है कि तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। पर आज के जमाने में तो लोगों को तुरंत चाहिए, तुरंत। और एक बात आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, सियोर वाला महाराज को ना तो कोई विद्या है, सही मायने में देखा जाए तो यहाँ तो पढ़ना नहीं आए, ना कोई विद्या, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। यहां तो एक ही मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का एक मंत्र जो हमने ग्रहण करा, हमने आपको दे दिया, आप जप लो, आप ग्रहण कर लो। आज कोई गुजरात से संत आए हुए थे, पावागढ़ के आगे से, वो केवल, आपने दर्शन, कई लोगों के स्मरण होगा, उनके फोटो भी होंगे समीर जी के पास में, तो दर्शन कराएंगे। वो केवल किस लिए आए थे, क्योंकि उनके कोई भक्त, महाराज जी अमेरिका में रहते हैं, और वो भक्त का फोन यहाँ नहीं लग रहा था, तो केवल उन्होंने अपने गुरुजन को खबर करी कि गुरुदेव, एक बार हमारा कोई नहीं वहाँ पर, कोई परिचित नहीं, आपसे हम केवल जुड़े हुए हैं, आपसे निवेदन है आप जाकर एक खबर थोड़ा सा इस भूमि पर जाकर कर आए कि महाराज, कोरोना महामारी हो गई थी उस बेटी को, उस घर की माता को, 90% शरीर ने काम बंद कर दिया था, वेंटिलेटर पर पटक दिया था। पर जब 90% काम करना बंद कर दिया और वेंटिलेटर तक की नौबत आ गई, तो उस बच्ची ने एक ही बात कही थी कि मैंने शिव कथा सीहोर की सुनी है, शिव महापुराण की। उसमें उन्होंने कहा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और बाबा का नाम लेकर पानी को ग्रहण करना। और वही उस बच्ची ने शंकर का इतना स्मरण करा कि भगवान की भक्ति में इतनी जुड़ गई कि कहीं नहीं गई और आखिरी में ठीक हो गई। तो उसने केवल एक धन्यवाद करने के लिए, एक साधुवाद करने के लिए, कथा में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल के सामने फेसबुक, यूट्यूब पर जो कथा सुन रहे हो, बस तुम और वो शादी में जाने वाला एक बराबर है। तुम्हारा संबंध शंकर से है, इसलिए तुम कथा सुनते हो। जिसका संबंध ही नहीं होगा तो वो कथा में कहां से चले जाएगा, उसका मन कथा में कहां से पहुंच जाएगा, उसकी चित्तवृत्ति कथा में कहां से चली जाएगी, क्योंकि वो कथा में जुड़े, उससे उसका संबंध है ही नहीं, वो जुड़ ही नहीं पाता, पहुंच ही नहीं पाता। ये चित्त, ये मन, ये हृदय जब हमारा जा रहा है भगवान की कथा में,
भगवान के चरणारविंद में, तो ये विश्वास मानकर चलना कि तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में क्यों जा रही है, क्योंकि भगवान आपका। ये चित्तवृत्ति आप मानकर चलिए कि भगवान आपका स्नेह, भगवान आपको चाहता है कि ये मेरे सत्संग में जुड़े, मेरे स्मरण में जुड़े, मेरे भजन में जुड़े। और भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। कौआ मोती को नहीं चुग पाया, छोड़ दिया मोती को। मोती छोड़ा, मोती को छोड़ दिया, भूखा रहने लगा कौआ। कौआ भूखा है, क्या करूं मैं, क्या करा जाए, क्या करा जाए महाराज। अब कौए ने हंस से कहा, कौए ने हंस से कहा, ए हंस, अभी तक आप यहां थे, अभी तक आप यहां थे, अब एक काम करिए। कौआ कहता है हंस अब आप हमारे यहां चलिए, वहां पर मेहमानी करेंगे, वहां चलो हमारे पास में, वहां चलो हमारे साथ में। कौआ हंस से बोला कि अब आप हमारे यहां चलिए, और जब आप हमारे यहां चलेंगे, जब आप हमारे यहां पहुंचेंगे, तो हम आपकी खातिर करेंगे, हम आपका आदर करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम आपका सत्कार करेंगे, चलो हमारे साथ, ठीक है। अब हंस चला कौए के साथ। कौआ कहाँ रहता था? शमशान में। बड़ के पेड़ पे बैठ गया, बट वृक्ष के ऊपर। अब जैसे ही बट वृक्ष के ऊपर बैठा, और इतने में हंस बोला मुझे भूख लग रही है। कौआ गया अब भी लाता हूं, मांस पड़ा हुआ था, कौए ने उठाया, ला कर दिया। हंस बोला मैं नहीं खा सकता ये, दादा तू ही खा, मेरे बस का नहीं है। दोनों बात कर रहे थे, नीचे एक राजकुमार बैठा हुआ था, उसके ऊपर कौए की चोंच से वो मांस नीचे गिर गया। राजकुमार को क्रोध आ गया, बहुत तेज क्रोध राजकुमार को आया। राजकुमार ने उठाया अपना धनुष और बाण और तुरंत निशाना साधा। जैसे ही बाण छूटा, कौआ भाग गया, हंस को लग गया, हंस नीचे गिर गया, हंस नीचे गिरा। राजकुमार ने आकर कहा, हंस देव मैंने तो कौए को बाण मारा था, चोट तो कौए को लगना था, आपको लग गया, क्षमा चाहता हूं, आप नीचे गिर गए। हंस कहते हैं गलती आपकी नहीं, गलती मेरी है कि मैंने गलत से संगत कर ली थी, गलत दोस्ती कर ली थी। एक गलत संगत, मेरा मित्र बन गया था कौआ, और उस कौए की संगत में जब मैं आ गया था, तो कौए की संगत में आने का कारण ये हुआ कि जो बेकार काम करने वाला होता है, जो बेकार कर्म करने वाला होता है, वो बेकार काम करके तो भाग जाता है, पर अच्छा व्यक्ति धरा जाता है। बेकार काम करने वाला मन टिकेगा नहीं। जिसके मन में पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, वो नहीं टिकेगा। कपट कर कर भाग गया, चला गया। बेकार काम करने वाला कहां टिकेगा? कौआ कहां टिका? कौआ तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस को लगा और हंस जमीन पर गिर गया। पर दुनिया के लोगों को उसी कौए की मित्रता प्रिय लगती है। दुनिया के लोगों को वही कौआ प्रिय लगता है। हो
इसकी मित्रता श्रेष्ठ है, पर नहीं। अजामिल की कथा कर रही है, मैंने मित्र का कहना गलत मान लिया और अपना मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग पर चले गया। हमेशा याद रखना, मित्र बनाओ मना नहीं है, एक की जगह 10 बनाओ मना नहीं, और 10 की जगह 1 बनाओ मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है, मित्र वो बनाना जो आपको आपका हित का मार्ग प्रशस्त कर दे। अहंकार अगर आपके जीवन में आए तो मित्र खड़ा होकर कह दे, क्यों रे इतना कड़ क्यों रहा है, अहंकार का कितना गुणगान क्यों कर रहा है। मित्र वो बनाना, अगर आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो पकड़ कर लाकर तुरंत खड़ा कर दे। आप गलत मार्ग पर जा रहे हो तो आपके माता पिता के पास जाकर खड़ा हो जाए कि आपका बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, गलत व्यसन में पड़ रहा है, गलत जगह पर जाकर बैठ रहा है। मित्र वो होना चाहिए जो आपकी गलतियों को बार बार छांटता रहे। पुत्र क्यों बिगड़ता है, पुत्र बिगड़ने का कारण क्या है। बेटा अगर मदिरा का पान कर रहा है, बेटा अगर मांसाहार कर रहा है, व्यसन कर रहा है, बेटा अगर तंबाकू खा रहा है, कुछ गलत खा पी रहा है, तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, दोष अपना है। दूसरे को दोष मत देना कभी भी, दोष तुम्हारा है। पहली बार गलत काम करके आया था, उसी दिन मां मुख पर 2 धर के देती, पूरे तन के कपड़े उतार देती, नग्न अवस्था में ले जाकर बाहर चौराहे पे खड़ा कर देती और वहीं रख रख कर मारती। बेटे की हिम्मत नहीं थी कि दूसरी बार गलती कर देता, पर माँ तो आई, गलत काम करके आ गया, तेरा बाप देखेगा, तेरा पिता देखेगा। माँ ने और कम्बल लाकर डाल दिया, रजाई डालकर उसको सुला दिया। जैसे ही माँ ने रजाई डालकर सुलाया, बेटे ने सोच लिया कि मेरा पक्ष लेने वाली मेरी माँ है, तो बेटे ने भी गलत काम प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दिया। जब आप पक्ष नहीं लोगे, गलत काम को सामने प्रकट कर रख दो कि इसने गलत किया है, गलत काम को सामने लाकर रख दीजिए कि इसने गलत करा, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, इसने छल करा, इसने ऐसा करा। आप सुधार सकते हो, मौका है आपको सुधारने का कि हाँ इसने गलत करा है तो अपन को सुधारना है। पर दुनिया के लोगों की आदत होती है कि उस पर रजाई डालने की, पर्दा डालने की, छुपाने की, और छुपा लो, और छुपा, और छुपा, छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आता है कि उसको सुधारने वाला, संवारने वाला कोई नहीं मिल पाता, और एक दिन वो गटर में पड़ा हुआ ना जाने किस तरह से प्राणों को त्याग देता है कि माँ को भी रोना पड़ता है, परिवार को भी रोना पड़ता है, मित्र भी रोते हैं। अच्छी जगह ले जाकर बिठाने का प्रयास करना। एक भंवरे ने गोबर के कीड़े को ले जाकर फूल पर बिठा दिया, फूल में से चला चला तो माला में पहुंच गया, माला में से चला चला तो भगवान के गले में पहुंच गया, गले में से निकला तो विसर्जन के लिए गंगा के जल में पहुंच गया। उस गोबर के कीड़े ने अपने मित्र भंवरे को धन्यवाद दिया कि तूने मुझे गोबर में से निकालकर गंगा के जल तक पहुंचा दिया। मित्रता वो होना चाहिए कि गलत संगत से निकालकर तुम्हें अच्छी संगत तक ले जाए। नहीं तो मालूम पड़े अच्छी संगत से ले जाकर, अरे कहाँ कथा में लगा रहता है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं, उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। 10वीं, 11 और द्वादशी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत 10वीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें, एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं,
अच्छा, गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं, और वीआईपी इतना कि हमारे बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए ले जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो वीआईपी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, ने तुम कुत्ता कुत्ती के ने छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा। अरे दादा, इनके देख के दया आए, सुबेरे सुबेरे हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते, क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे। इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा, 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इनने पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता। जरा पढ़िए धेनु मानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता। पर वो कुत्ता घुमाए तो वीआईपी हो, तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता कहीं घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को, पर संवारना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ, सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करिए, थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फल फलहार
कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो। आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग 10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा। और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए? गौ माता के लिए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही, इतना जोरदार पुण्य कमा रही। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई। जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी रही, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी रही, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। पर कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया। सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदरी कमला नीचे कहा करेगी भजन। चार बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते। और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सियोर ले चल, सियोर वाला महाराज की कथा सुनी आऊं। तो बहू भी कह रहे अंदर डुकरिया कहीं रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर के 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे। और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ जा। अब चढ़े कैसे? कोई बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और मुंह में भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बेटियां हैं, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक एक पाया तोड़, वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने। तो अम्मा से कह दिया ये बड़ी छोरी के दे देते, मंजरी के दे देते, संजरी के दे देते, छोटी के दे देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक एक पाया दे रही है कि जैसे सोने की अंगूठी दे रही है। अब देश तो सोना की सीढ़ी चढ़वा।
चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला महाराज पगला है। कथा से चला, क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी बेकार, बुढ़ापा दिया किस काम का रिया, अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, पर गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह दो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो जाओ जरा दे के आओ रोटी, पर आप फल का दान दीजिए। महाराज पांचवा वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करना, जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठता हूँ तो घटके जिब्या से जप लो नहीं जी वही उतना में ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। उतना ही बहुत है। बस उतना आनंद दे जाएगा। ओ मेरा भोला, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भाव सुन, हर भोले भोला बैठे कैलाश पर्वत, भोला बैठे कैलाश पर्वत, भोला बैठे कैलाश पर्वत, भोला बैठे कैलाश पर्वत, मैया गौरा हिमाचल नगर, गौरा मैया कुसुम कली,
गौरा मैया हिमाचल नगर, हे गौरा मैया मेरे भोले गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भोला पहने सर्पों की माला, 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 गौरा पहने रतन की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली, गौरा पहने रतन की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली। भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला, भोला पहने बागंबर शाला, मैया पहने चुनर की जड़ी, गौरा मैया कुसुम कली, मेरी मैया गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला गुलाब का फूल, गौरा मैया कुसुम कली। हार हार
भगवान शिव की कथा कर रही है, व्रत शिव महापुराण की कथा कर रही है, व्रत शिव पुराण कर रही। महाराज 5वां नियम कहा, जिस दिन आपका व्रत रहे किसी निंदक से बात ना करें। निंदक जानते हो? भाई दूज के दिन, दिवाली की जो भाई दूज होती है ना, होली दिवाली की जो दूज होती है, उनमें ऐसा गोबर का भाई दूज बनाते हैं और पास में एक चुगलखोर भी बना है और चुगलखोर के ऊपर ऐसा भाटा धर दे, एक पत्थर। अब तुम्हारे उधर रखे कि नहीं रखे हमें नहीं मालूम रहे हो, जितने आस्था पे सुन रहे हो, पर हमारे इधर तो ऐसा रहता है, गोबर का भाई बहन बनाए और उसकी पूजन करे, उसके पास में एक गोबर का चुगल चोर भी बनाए, उसके ऊपर भाटा धर दे। कथा कह रही है, कथा वर्णन कर रही है, निंदक से बात ना करें। मान लो किसी ने आकर आपको निंदा कर भी दी तो तुरंत सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करें और 3 बार उनका दर्शन कर कर नेत्र बंद करें, तब जाकर वो निंदा जो अंदर गई है अंदर पवित्रता प्रदान करेगी, तब जाकर एकादशी का व्रत लगेगा। पहले तो प्रयास करो, अगर जो निंदा करने आता है ना तो उसको उस दिन एकादशी वाले दिन दरवाजे पे लिख दो कि चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए। तुम तो लिख दो, तो इतना लिखने में तुम दरवाजे पे वैसे भी तो लिखते हो, कुत्ता से सावधान, अंदर कुत्ता है। अब जब तुम इतनी बड़ी बात लिख रहे हो कि अंदर कुत्ता है, तो अंदर जाने वाले को पहले समझना पड़ेगा कि अंदर कितना कुत्ता है। पहले तुमने तो लिख दिया कि अंदर कुत्ता है, तो समझना तो पड़ेगा नहीं कि अंदर है कितना। तो तुम दरवाजे पे लिख दो कि निंदा करने वाला चुगल चोट्टा, आज एकादशी का दिन है, हमारी मम्मी का एकादशी का व्रत है, एक इतना बड़ा कंप्यूटर से निकालो, एकादशी के दिन सेलो टेप लगा के चिपका दो, चुगल चोट्टा उन अंदर नहीं आए, आज हमारा एकादशी का व्रत है। कुछ बिगड़ेगा क्या? दरवाजा अपना, घर अपना, और जिसके बुरा लगे बाहर जा, बताओ। पर निंदक का अगर मुख देखो तो सूर्य का दर्शन एकादशी के अंतर्गत वर्णन किया, व्रत के नियम 18, उसमें से एक नियम। फिर कहा जीव की हत्या ना करे, अगला नियम है, अपने द्वारा जीव की हत्या ना हो, प्रयास करना, किसी को कष्ट ना हो। 18 नियम में से एक नियम और, प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, 10वीं से नहीं। 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो 10वीं से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते, पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा, हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले, इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली, अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। वैष्णव एकादशी
18 नियम में से एक नियम कहा, जब 26 एकादशी पूर्ण हो जाए तब आप उद्यापन एक बार का जरूर करें। किसी के मृत्यु के बाद आपने जो एकादशी दी है, जैसे कोई परदादा गए, दादा गए, कोई बुजुर्ग गया, पंडित जी ने कहा एकादशी का दान दो, आपने दे दी 5 एकादशी, 4 एकादशी, 3 एकादशी, 2 एकादशी, आपने जो एकादशी दी है, मना नहीं, दो और देना चाहिए। दान धर्म पुण्य तो करते रहना चाहिए, जब मन मिले तब कर दो, मौका मिले तब करो। तो एकादशी जो आपने दी है, और आपने किसी जीव को एकादशी दी है जो चला गया है, उस जीव को जब एकादशी दे देते हो, उसकी 11 एकादशी, 5 एकादशी, 3 एकादशी जितनी आपने दी है उतनी पूरी हो जाती है। उसके बाद में एकादशी का एक व्रत नहीं रखना चाहिए, उसके बाद फिर अगला एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए, वापिस फिर पुनः। तो क्या करोगे उस दिन? जिस दिन आपने एकादशी जीव को दे दी, 5 एकादशी दी, तो छठी एकादशी पे क्या करोगे उसको? ये नहीं कि आपको अन्न खाना है, आपको व्रत नहीं रखना, पर आपको अन्न का सेवन नहीं करना। उस दिन दूध की सामग्री, कोई फ्रूट्स, कोई फल आपको उस दिन ग्रहण कर लेना, पर आपको ये नहीं करना है कि हमने तो एकादशी करी ही नहीं है आज, तो हम अन्न खा लेंगे। नहीं, कथा में वर्णन आया था, कल कथा में कहा था, मुर को जब मारने का समय आया, पाप सामने आ गया, भगवान ने उस पाप को किस में ले जाकर छोड़ा? पाप पुरुष को अन्न के भीतर। पाप पुरुष कहां गया? अन्न के भीतर। एकादशी के दिन एक दिन पाप पुरुष अन्न के भीतर रहता। एकादशी का अगला वर्णन ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने एकादशी का उद्यापन में बाद में करूं नहीं करूं, श्वास का कोई भरोसा है? बोलो तो, है क्या कोई भरोसा? नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा है कि आप 26 एकादशी पूरी कर पाओगे? नहीं, किसी ने देखा हो तो बात दूसरी। एक बार वो युधिष्ठिर के सामने कोई मांगने के लिए, एक दरवाजे पर कोई दान मांगने के लिए आ गया युधिष्ठिर के पास, और युधिष्ठिर ने कह दिया, महाराजा युधिष्ठिर बोले कल आकर ले जाना, कल आओ ले जाओ। भीम ने एक ढोल उठाया और बजाना प्रारंभ करा, और साहब बजाया कि सारे लोग इकट्ठे हो गए। सबने पूछा हुआ क्या भीम, कौन सी खुशी की बात है, बात क्या है? तो भीम बोले मेरे भैया ने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया मतलब निपट गए, तो फिर उद्यापन ऊपर करोगे? अरे बोलो तो सही, उद्यापन कहां करोगे? सारे व्रतों में केवल एक व्रत ऐसा होता है एकादशी का, जिसका उद्यापन पहली एकादशी पर भी कर सकते हो। सारे उद्यापन में केवल एक उद्यापन ऐसा होता है, सारे व्रतों में एक व्रत का उद्यापन ऐसा होता है, वो है एकादशी का। ये जरूरी नहीं कि 26 पूरी होगी तभी तुम करोगे, या तो पहली में ही कर लो या फिर 26 पूरी हो तब कर। पर उद्यापन, अगर तुमको ऐसा लगे कि हाँ मैं अभी तो जीऊंगी हो, अभी तुम्हारा बाल भी धोला नहीं हुआ, तुमको ऐसा लगे तो अभी तो मैं तो बढ़िया, तो फिर भले मत करो। पर एकादशी का नियम कह रहा है, एकादशी का यहाँ 18 नियम में से एक नियम कह रहा है कि एकादशी का उद्यापन पहली एकादशी पर भी हो सकता है, पहली पर भी कर सकते, फिर तुम्हारा मन पड़े तब। क्यों? तो पहली पर करने से क्या फल मिलेगा? तो एकादशी की नियमावली कहती है, अगर मान लो आपने पहली एकादशी पर भी उद्यापन कर लिया, इसके बाद में जितनी एकादशी करोगे वो सारी तुम्हारे खाते में जुड़ती जाएगी। मतलब बैंक में खाता खोल लो, ठीक है? खाता खोल लिया, अब जितना कमाता जाओगा उसमें डालते जाओ, जितनी कमाई करके लाओगे उसमें जमा करते जाओ। एकादशी एक बार उद्यापन पहले में भी हो गया तो बाकी का पुण्य तुम्हारे खाते में आ जाएगा, उसका पुण्य।
एकादशी का उद्यापन बड़े महीने में माघ शुक्ल एकादशी के दिन, माघ का महीना हो, शुक्ल पक्ष की, जम के बोलिए, एकादशी हो, प्रयास करना कि आप उद्यापन करें। भले 5, 10, 11, 12 जितनी एकादशी हो जाए, 26 हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, नहीं तो आप करें तो माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप उद्यापन करें। प्रयासरत करें, प्रयास करें। बड़े महीने के अंतर्गत जो उद्यापन, हाँ चतुर्मास के अंतर्गत उद्यापन नहीं होता एकादशी का, बहुत ध्यान दीजिएगा हमारा। ये जो सावन भादो कुंवर कार्तिक जो 4 महीना होते हैं भगवान के शयन करने के, इसके अंतर्गत एकादशी का उद्यापन नहीं होता, और इसके अंतर्गत उद्यापन करना भी नहीं चाहिए एकादशी हमारा। एकादशी का उद्यापन माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप बहुत प्रेम से आनंद के साथ करिए महाराज। परंतु एकादशी के उद्यापन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ जरूरी होता है तो 24 तरह का नैवेद्य जरूरी होता है। कितने तरह का? 24 तरह का नैवेद्य। अब आप कहोगे गुरुजी उद्यापन हम कर रहे हैं एकादशी का, तो उसमें तो फलहार का हमें नैवेद्य बनाना चाहिए। तो फिर ये पुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में ये चीज़ लिखी है कि एकादशी का जब उद्यापन करते हैं तो 24 तरह का नैवेद्य बनाकर सिद्ध करते हैं। 24 तरह का नैवेद्य जान रख लेना, हलवा बना लो, खीर बना लो, पूड़ी बना लो, सब्जी बना लो, पकौड़ा बना लो, भजिया बना लो, ऐसे 24 तरह का नैवेद्य अलग अलग चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, खोपरा पाक बनवा लेते हैं 1-2 किलो और 24 जगह रख देते हैं। स्वीकृत नहीं है। 24 तरह का नैवेद्य रखा जाता महाराज। एकादशी के दिन भगवान का पूजन का पूरी तैयारी कर कर, मंडल आदि बनवाकर, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर, कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर, जो भगवत सेवा में एकादशी का उद्यापन कराए, उन ब्राह्मण के चरणों को नमन कर कर, प्रणाम कर कर एकादशी का पूजन करवाइए। और उस मंडल की पूजन कराकर हवन द्वादशी को कराइए, एकादशी को हवन नहीं। एकादशी के उद्यापन का जो हवन होता है वो द्वादशी को। एकादशी का उद्यापन द्वादशी को बड़े प्रेम से आप खूब आनंद से हवन पूजन कराओ। पूजन कराने के बाद, हवन कराने के बाद 26 जोड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी के बुलाकर भोजन कराकर उनको भाव से जो आप समर्पित कर सकते हो, जितनी आपकी सामर्थ्यता हो, उस सामर्थ्यता के अनुसार आप दान धर्म पुण्य करो, आप उन्हें प्रदान करो। और बन सके तो एकादशी की रात्रि को भी जागरण करें, और द्वादशी के दिन जिस दिन हवन करें उसकी भी रात्रि को कुछ जागरण करें। जागरण का मतलब पहले भी कथा में कहा, प्रदोष की कथा में वर्णन किया था। हम ये नहीं कहते कि तुम पूरी रात जगो, हमारा तो निवेदन है 15 मिनट का करो, आधे घंटे का करो, 20 मिनट का करो, पर रात्रि के समय थोड़ी देर अगर एकादशी का उद्यापन कर रहे हो तो जागरण थोड़ी सी देर अवश्य करें। नहीं कर सकते अकेले बैठकर राम नाम जप लें, भजन कर लें, पर करो। भगवान का भजन करो, किसी भी रूप में करो। देश है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला हो, मेरा प्यारा डमरू वाला हो। भगवान शिव का जिस भाव से, जिस आनंद में करे, भजन करो।
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। ओ धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आओ से हर भोले। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ओ डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए, डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, खाली सेवा देते हुए। धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ ताली सेवा देते हुए जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, दोनों हाथों से बड़े प्रेम से आनंद के साथ रहो। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ
भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, चरणों का स्मरण करें, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करें। 26 ब्राह्मणी को जोड़े से भोजन कराकर कुछ भेंट देकर विदा करें। ऐसे एकादशी के उद्यापन का वर्णन किया गया। एकादशी का उद्यापन सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला, भगवत रस तत्व को संजोने वाला। महाराज शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि माता पार्वती जितने व्रतों को धारण करती हैं, माता जितने व्रतों को भगवान शिव के लिए जितने व्रत करती हैं, माँ सारे व्रत भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। एक बात हमारे जीवन में आप उतार कर रखी है कि आप सोमवार का व्रत कर रहे हैं या मंगलवार का व्रत कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, एकादशी, जो भी व्रत आप धारण कर रहे हैं, जो भी व्रत आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, कर रहे हैं, प्रयास करना कोई व्रत, कोई पूजन, कोई पाठ, कोई अनुष्ठान आप अपने लिए करो, दूसरों को बर्बाद करने के लिए नहीं। उसका ऐसा हो जाए मैं माता जी को चुनरी चढ़ाऊंगी, नहीं। उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, नहीं नहीं, आप अपने लिए करो ना। सर्वे भवन्तु सुखी। अगर आप व्रत कर भी रहे हो तो किसी के बुरा करने के लिए नहीं। अगर किसी के यहाँ जाकर आप पूछ भी रहे हो कि महाराज हमारे कहीं चले गए और कहा कि हम दुखी हैं, और कोई कह दे कि तुम तुम्हारे पड़ोसी से दुखी हो या तुम्हारे उनसे, तो उनके लिए हमें कुछ बुरा नहीं करना, आप अपना अच्छा करवाते जाओ। दिया तो कहीं दादाजी कहीं भिखारी था? ये दादाजी की कथा नहीं, अपनी कथा। अपन क्या भिखारी है जो दूसरे की एकादशी लेकर जाएंगे? अपन अपनी एकादशी खुद करो, स्वयं एकादशी करो, फिर कहूंगा भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी कर। स्वयं अपने लिए एकादशी करो। जिस समय पर जाएं तो इंतजार नहीं करना पड़े कि रुक जाए, अभी 12वां तो होने दे, अभी एकादशी पंडित जी संकल्प छुड़ाएगा ना जब मिले। नहीं नहीं, हम तो अब भी ले के जाए, तो क्या ले चल, मैंने तो खूब करी, पूरा साल की एकादशी करी, तुझे क्या ही मालूम रही यमराज, चल चल मुझे ले चल। और एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दान, और वृंदावन की लकड़ी दीजे दीजे दोनों हाथ, मारा द्वारिकारा नाथ, मारा चार भुजारा नाथ, द्वारकारा नाथ मारा चार भुजारा नाथ। जो जो मांगो दीजो मरने, दीजो भर भर हाथ, मारा द्वारिकारा ओ द्वारकारा नाथ, मारा चार भुजारा नाथ, द्वार ओ जो जो मांगो दीजो मरने, दीजो भर भर हाथ, मारा द्वारकारा ओ द्वारकारा जय हो।
बड़े भाव से। ओ एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग। ओ एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग। एकादशी की मृत्यु दीजे द्वादशी को दाग। अरे वृंदावन की लकड़ी दीजे दीजे दोनों हाथ। म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा द्वारिकारा। ओ जो मांगो दीजो मण दीजो भर भर हाथ। म्हारा द्वारिकारा नाथ, ओ द्वार जय हो। ओ बेटा तो मन चार दीजे बउआ दीजे सात। बेटा तो मन चार दीजे बउआ दीजे सात। अच्छे से बोलना, बेटा तो मन चार दीजे बउआ दीजे सात। सात मतलब सात, नहीं तो बोल दो सात, तुम्हारा भरोसा नहीं हो। ओ बेटा तो मन चार दीजे बउआ दीजे सात। बेटा तो अरे पोता तो मन ऐसो दीजे दीजे फूल गुलाब। म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा द्वारिकारा नाथ। ओ जो मांगो दीजो मन दीजो भर भर हाथ। म्हारा द्वारिकारा नाथ, म्हारा द्वारिकारा नाथ। हो हर भोले।
ओ सुमति तो दीजे लाला कुमति हटा जो जी, सुमति तो दीजो लाला कुमति हटा जो जी। अरे सुमति तो दीजे लाला कुमति हटा जो जी, सुमति तो दीजो लाला कुमति हटा जो जी। अरे लक्ष्मी तो मन ऐसी दीजे दीजे भर भर हाथ, मारा ओ जो जो मांगो दीजो मरण दीजो भर भर हाथ, मारा द्वारिकानाथ, मारा द्वारिकानाथ, ओ द्वारिकानाथ, मारा द्वारिकानाथ, ओ द्वारिकानाथ। एकादशी की मृत्यु दीजे, द्वादशी को दाग वृंदावन की लकड़ी दीजे, दीजे दोनों हाथ। ऐसी कृपा प्रभु। एक सुंदर जो स्त्री का जन्म हुआ, जो कन्या का जन्म हुआ, जो एक सुंदर स्त्री जो जन्मी है, भगवान विश्राम जो कर रहे, सो रहे, प्रकट हो गए। एकादशी का जन्म मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी उत्पन्ना, उत्पत्ति एकादशी प्रकट हुई। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गए। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप कपट छल बेईमानी प्रपंच ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन। ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, आपने बोलना ही नहीं। ऐसे हर एकादशी पे एकादशी आ जाए तो तुम काय बोले उससे। और फिर वो आंखों दिखाए जम के, समझ लेना एकादशी माता गुस्से में है। तो क्यों बोलने जाओ तुम उसको? जो धक्का दिया उठा ही नहीं, उठा फिर आया झगड़ा करने के लिए। एकादशी ने जो पछाड़ा, कहते हैं सिर के इतने टुकड़े हो गए थे कि बीनना भी मुश्किल थे, मुर्दे के प्राण छूट गए। पाप पुरुष सामने आकर खड़ा हो गया। फिर आया एकादशी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा
परिवर्तनीय। अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। आप पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। ये क्रीम वालों पे तो केस लगा देना चाहिए कि हम इतने काले थे अभी तक गोरे नहीं हुए। 50,000 रुपए की पूरी क्रीम पोत ली, जैसे कि जैसे ही है। 50,000 तुम लगाओ, 1 लाख वापस लिया। हमने 50,000 की क्रीम लगाई, तुमने लिखा था उसमें एकदम सुंदर हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। और टीवी पे तो फोटो ऐसा दिखाओ 1 मिनट में बस वो यूं ही लगाए नहीं गोरी हो जाए। और हम तो पूरी सालों लगाते लगाते हो ही गए अभी तक जैसा कि जैसा, ये जैसा कि जैसे ही रिया, कहीं अंतर ही नहीं आया। तो बताओ, तुम बताओ गोरा कब होंगे। तो क्रीम वाले भी कह देंगे रे हमने तो शिव पुराण सुनी थी, बाहर की चमक से हमें कोई मतलब नहीं। हमने तो शिव पुराण में सुना था कि भीतर की चमक चाहिए। क्या करें बाहर की चमक का, ये चमक ये दमक फुल्ल बन में महक सब कुछ सरकार तुम ऐसे है। अभी बाहर की चमक का करोगे क्या। 2 तरह का पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर 2 तरह का। एक आपके घर के बाहर भी होगा, जहाँ जहाँ पर रहते हो ना, जिस शहर में रहते हो, जो कथा सुन रहे हो टीवी पे, आस्था पर या मोबाइल पर सुन रहे हो, जिस मोहल्ले में कॉलोनी में रहते हो वहाँ लिखा रहता होगा ब्यूटी पार्लर। अब उस पार्लर में, और एक पार्लर ये भी है शिव पुराण का, बस अंतर इतना है, उस पार्लर में लड़की का श्रृंगार होता है, बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है। और इस शिव महापुराण के पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीत जाता है। पार्लर यह भी है, पार्लर वो भी है। वो बाहर का है, ये भीतर का है। इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। अब आज तुम लोग जब कथा सुन के उठो ना और कहीं जाओ और कोई तुमसे पूछे कहाँ गई थी, दिखी नहीं, तो कहना पार्लर में बैठी थी। तो क्या बता 90 साल की, 80 साल की और पार्लर में बैठी। हाँ, बस अंतर एक ही है उस पार्लर में, उस पार्लर में। जो वो बाहर वाला पार्लर होता है ना, तो वो ऐसी ककड़ी धर के बिठा दे, एक जैसी पोत के, और यहाँ कुछ नहीं धर के बिठाए। इस पार्लर में जो बैठे हो ना शिव महापुराण के, इसमें कुछ धरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो मन परमात्मा के चरणों में धर दो, बस इतना चाहिए। और भगवान जो श्रृंगार करेगा उसके आगे दुनिया का कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। सब ठीक है, परमात्मा के श्रृंगार के आगे कोई श्रृंगार नहीं हो सकता। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, जरा विचार करिए, कितना सुंदर। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो वृक्ष हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं।
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले अच्छे कर्म का, उसी का फल अब जो बोया था वो अब आम का पेड़ बड़ा हो गया, तुम बढ़िया तोड़ तोड़ के खाओ, मना नहीं, पर लगाया था तो खा रहे हो है। और जिसने बमूल का लगाया तो जो पेड़ हमने लगाया पहले और कांटा चुभ गया, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। ये उसी का कितना लेवल मिलाता है देखो तो सही। लोग कह रहे थे जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई। भगवान ने कहा चिंता मत करो, 2 लेहर में सब बराबर, काहे का टेंशन लेते हो। और अभी तो तीसरी की तैयारी चल रही है, तुम्हारा क्या विचार है रे?